नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, एक बेहद ही राहत भरी और बेहद ही अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कल जमानत दे दी गई थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद में डॉक्टर कफील खान को कल देर रात 12 बजे रिहा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील खान अब जेल से बाहर आ चुके हैं। बड़ी खबर है, डॉक्टर कफील खान जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद में डॉक्टर कफील खान ने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया अदालत का। उन्होंने कहा कि मैं अदालत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जमानत दी। इसके बाद में उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने चाहने वालों का, अपने समर्थकों का। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए, मेरी जमानत के लिए दुआएं की, कोशिशें की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो मुझे फिर से जो है वो किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। डॉक्टर कफील खान ने यह कहा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब वो जेल से बाहर आने के बाद में, बड़ी बात है ये सुननी चाहिए, जेल से बाहर आने के बाद में डॉक्टर कफील खान ने यह कहा जोर देकर के कि मैं अब बिहार और असम में जो बाढ़ आई हुई है उसमें जो बच्चे फंसे हुए हैं, बच्चे जो पीड़ित हैं, उन बच्चों की मदद करना चाहता हूं। क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार गोरखपुर में जो है बीआरडी कॉलेज में बच्चों के बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहे हैं डॉक्टर कफील खान। अब वो बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो बच्चे बिहार और असम में जो है वो बाढ़ में फंसे हुए हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि जो 7 महीने रहे हैं, पिछले 7 महीने जनवरी से लेकर के और अब सितंबर तक, पिछले 7 महीने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख भरे रहे हैं। एक बार डॉक्टर कफील खान को आप सुनिए और उसके बाद में पूरी तफसील से पूरी खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। ऑर्डर दिया, मथुरा की जेल तक जो है वो सुरक्षित ले आए और बीच रास्ते में उनका एनकाउंटर नहीं किया। इसके लिए उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम को भी धन्यवाद दिया। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिनों तक जो है, 5 दिनों तक मेरे साथ में अत्याचार किया गया और मुझे बिना खाए और बिना पानी दिए मेरे साथ में अत्याचार किया और मेरे को यह है जबरदस्ती जो है इस तरह के सवाल पूछे गए कि क्या आप कोई पाउडर ऐसा बना रहे हैं जिस पाउडर की वजह से करोड़ों लोग मर जाएंगे। मेरे ऊपर बार बार जो है वो अत्याचार किया गया और इस तरह के सवाल जो है वो मुझसे पूछे गए। दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर वो स्वीकार कर लेते दबाव में आकर के, फिर जो है गोदी मीडिया पर क्या चलता आपको मालूम है। फिर इसी बात को जो है वो बेगुनाह साबित करने में सालों लग जाते डॉक्टर कफील खान को कि उन्होंने कोई ऐसा पाउडर नहीं बनाया है। लेकिन उन पर दबाव देकर के पुलिस जो है वो ये कबूल करवाने में लगी रही कि कोई पाउडर उन्होंने ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से करोड़ों लोग मर जाएंगे। इसके बाद में उनसे इस तरह के सवाल किए गए कि क्या वो जापान गए थे इसी प्रकार का जो पाउडर जो है वो बनाने के लिए, सीखने के लिए जो है वो जापान में गए थे क्या, इस तरह के सवाल भी उनसे किए। लेकिन डॉक्टर कफील खान ने कहा कि मेरा जो पासपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर जमा है, तो फिर मैं जापान कैसे जा सकता हूं, ये आप मुझे समझाइए। इसके बाद में उनसे कहा गया कि आप जो है सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। एक डॉक्टर कफील खान, आपने कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जो है वही डॉक्टर कफील खान जो है उन्होंने लेटर लिखा था कि मेरी सरकार ने जो है वो तनख्वाह रोक दी है और तनख्वाह रोकने की वजह से मेरा घर खर्च नहीं चल पा रहा है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि यूट्यूब चैनल के जरिए कुछ कमाई हो सके और मेरा परिवार चल सके। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर सरकार जो है यह आरोप लगवा रही थी, पुलिस यह आरोप लगा रही थी कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था। जबकि एक एमएलए को खरीदने के लिए 50 करोड़ से रुपए, 100 करोड़ रुपए जो है वो कीमत है। तो ऐसे में डॉक्टर कफील खान जो, जिसका खुद का घर का खर्चा जो है उससे नहीं चल पा रहा था, जिसके भाई ने और जिसकी पत्नी ने जो है वो लीगल टीम जो है वो बनाई, उसके केस लड़ सके, उसके लिए मदद मांगी लोगों से, उसी डॉक्टर कफील खान के ऊपर आरोप लगाए गए कि वो डॉक्टर कफील खान जो है वो सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। लेकिन डॉक्टर कफील खान ने साफ शब्दों में कहा कि उनको जो है वो स्पीच को लेकर के, उनके भाषण को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि व्यक्तिगत एजेंडे के तहत जो है वो सरकार ने मुझे फंसाया है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को मैंने स्पीच दी थी और 29 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी होती है। 12 दिसंबर से 29 जनवरी के बीच में ना मुझे कोई एफआईआर मेरे ऊपर हुई है इसकी जानकारी दी और ना ही किसी भी प्रकार से मुझे कोई कार्रवाई के लिए जो है वो बुलाया गया, ये कहा गया। लेकिन उसके बाद में एसटीएफ की टीम जो है वो सीधे मुंबई पहुंच जाती है, दिल्ली, मथुरा से दिल्ली मुंबई पहुंच जाती है और एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ्तारी कर लेते हैं। आप बताइए कि 12 दिसंबर को एक भाषण होता है और 29 जनवरी को जो है एयरपोर्ट से जो है वो एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करती है। इससे पहले जो है कहीं पर भी उनसे कोई नोटिस नहीं मांगा गया, कहीं पर फोन पर जो है वो कोई जानकारी नहीं दी गई, उनको बुलाया भी नहीं गया।
अगर उनको बुलाया जाता तो वो थाने के अंदर जो है वो पुलिस के पास में जो है पुलिस के सामने पेश होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से जो है उनको गिरफ्तार किया। डॉक्टर कफील खान ने यह भी कहा कि सरकार जो है मुझे फंसा रही है, सरकार के पास में मुझे फंसाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि 23 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी से 6 दिन पहले जो गोरखपुर का बीआरडी कॉलेज का जो हंगामा मचा था, जो जहां पर बच्चों की मौत हुई थी, उस कांड में उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। अब सरकार के पास में उनको फंसाने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए जो है सरकार ने उनको सीधे सीधे जो है वो एक भाषण के आरोप में जो है उनको गिरफ्तार करवाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को, 29 जनवरी को उनको गिरफ्तारी होती है और 10 फरवरी को अलीगढ़ की कोर्ट जो है उनको जमानत दे देती है। लेकिन जमानत मिलने के बाद में भी जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस जो है उनको रिहा नहीं करती है। 4 दिनों तक उनको जमानत मिलने के बाद में भी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद में भी जो है उनको जेल में बंद रखती है, जो कि कोर्ट की अवमानना है, ये डॉक्टर कफील खान ने कहा। इसके बाद में डॉक्टर कफील खान के ऊपर जो है वो एनएसए लगा दिया जाता है। ये सीधे सीधे दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो व्यक्तिगत एजेंडे के तहत जो है वो उनको फंसा रही है। डॉक्टर कफील खान ने रिहा होने के बाद में रामायण का भी जिक्र किया। उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि वाल्मीकि ने जो है वो कहा है कि राजा को जो है वो राजधर्म निभाना चाहिए, राजहट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेरा राजा है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो है वो तंज कसते हुए कहा कि जो मेरा राजा है वो राजधर्म नहीं बल्कि राजहट भी नहीं बल्कि बाल हट जो है वो दिखा रहा है। एक बच्चों की तरह से जो है उसने जिद पाल रखी है कि किसी न किसी तरह से जो है डॉक्टर कफील खान को मुझे जेल में रखना है। एक बच्चों की तरह से जो है योगी आदित्यनाथ ने ये जिद पाल रखी है। इस बात का जिक्र डॉक्टर कफील खान ने किया। लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण सवाल है, जो सवाल हम पूछेंगे शायद वो सवाल कोई और नहीं पूछ रहा हो, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 1, डॉक्टर कफील खान को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 महीने तक बेगुनाह होने के बाद में भी जो है वो जेल में रखा, अत्याचार किया। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोई कार्रवाई होगी? दूसरा सवाल, एनएसए लगाया डॉक्टर कफील खान के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, क्या इसके लिए योगी सरकार जो है वो माफी मांगेगी? एनएसए क्यों लगाया, इसके लिए जो है वो माफी मांगेगी। तीसरा सवाल, हाईकोर्ट की फटकार के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर साजिश रचने के आरोप लगे हैं, तो क्या ऐसे में हाईकोर्ट में जो है वो हल्फनामा दर्ज करके योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो माफी मांगेगी? क्योंकि एक बेगुनाह को जो है वो अपने गुनहगार ठहराया, सबसे बड़ा गुनाह ये है। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इस देश में मुसलमान होना आपको आरोपी सिद्ध करने के लिए काफी है? पंडित और मुसलमान के लिए एक समान कानून क्यों नहीं है? यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डॉक्टर कफील खान को जो है वो हीरो बनाया गया था बीआरडी कॉलेज के उस प्रकरण के बाद में। लेकिन डॉक्टर कफील खान जब नाम शब्द में उसके आता है तो फिर उसके बाद में जो है योगी आदित्यनाथ की बोहें जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। और फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जो है वो किस तरह से डॉक्टर कफील खान के पीछे पड़े हुए हैं, ये सबको जो है साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, डॉक्टर कफील खान अब जेल से बाहर आ चुके हैं। क्या वाकई जो है जिस तरह से वो अंदेशा जता रहे हैं कि फिर से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार मुझे जेल में डालने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का जो है वो सहारा लेगी और फिर से जो है वो मुझे किसी न किसी झूठे केस में फंसा करके जेल में डालेगी? क्या वाकई जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसा करेगी, या उसको वाकई राजधर्म निभाना चाहिए और एक बेगुनाह नागरिक के साथ में उसकी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके साथ में माफी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को कम से कम जो है जरूर मांगनी चाहिए? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।